पांचवें चरण के रण में दागियों की भरमार। राजनीतिक दलों में आपराधिक और दागी छवि के उम्मीदवारों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये दागी उम्मीदवार न केवल बड़ी संख्या में चुनाव जीत रहे हैं, बल्कि दूसरे प्रत्याशियों की जीत हार पर भी असर डालते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में भी आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की तादाद 185 यानी कि कुल 685 उम्मीदवारों का 27% है। इनमें 21% यानी कि 141 उम्मीदवार हत्या का प्रयास और रेप या फिर महिलाओं के प्रति गंभीर अपराधों के मुजरिम हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एडीआर और उत्तर प्रदेश इलेक्शन वॉच के साझा अध्ययन में ये तथ्य सामने आए हैं कि पांचवें चरण में समाजवादी पार्टी कुल 42 दागी यानी कि 71% उम्मीदवारों के साथ अव्वल नंबर पर है। अपना दल सोनेलाल के 7 में से 4 उम्मीदवार आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं और बीजेपी के 52 में से 25 उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है। बीएसपी और कांग्रेस दोनों के 61 में से 23 उम्मीदवार दागी हैं। आम आदमी पार्टी के 52 में से 10 उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड उनके हलफनामे में दर्ज है। सपा में सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवार। चौथे चरण में सबसे ज्यादा सपा उम्मीदवार दागी। इससे पहले चौथे चरण के उम्मीदवारों पर इलेक्शन वॉच और एडीआर की जारी रिपोर्ट में पता चला कि 3 चरणों की अपेक्षा चौथे चरण में सबसे ज्यादा आपराधिक छवि के उम्मीदवारों की भरमार है और साथ ही 60% उम्मीदवार ग्रेजुएट हैं और उससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। इस फेज में 59 में से 29 यानी कि 49% संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्र हैं, जहां 3 या उससे ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए और चौथे चरण में सपा उम्मीदवार पर सबसे ज्यादा मुकदमे पाए गए हैं। सबसे संगीन अपराधों के आरोपित। यशभद्र सिंह बसपा इसौली 21 मुकदमे 26 गंभीर धाराएं। संदीप यादव समाजवादी पार्टी इलाहाबाद उत्तर 35 मुकदमे 24 गंभीर धाराएं। मुकेश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी बयाकपुर 9 मुकदमे 21 गंभीर धाराएं। बीजेपी के 52 में से 25 उम्मीदवार दागी। अपना दल ने 7 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिनमें से 4 का आपराधिक रिकॉर्ड है, जबकि बीजेपी की ओर से मैदान में उतारे गए 52 में से 25 उम्मीदवारों का रिकॉर्ड समान है। बसपा के 23 आपराधिक उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के पास इतनी ही संख्या है। इस चरण में आपकी ओर से खड़े किए गए 52 उम्मीदवारों में से 10 का आपराधिक इतिहास भी है। कांग्रेस के 17 उम्मीदवारों पर दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले। प्रमुख दलों में सपा के 59 में से 29, अपना दल के 7 में से 2 प्रत्याशी, बीजेपी के 52 में से 22, बसपा के 61 में से 17, कांग्रेस के 61 में से 17 प्रत्याशी और आप के 52 में से 7 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में अपने खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले घोषित किए। 12 उम्मीदवारों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध से जुड़े मामले घोषित किए। 12 उम्मीदवारों में से 1 उम्मीदवार ने बलात्कार से संबंधित मामला आईपीसी धारा 376 घोषित किया। पांचवें चरण में 61 में से 39 निर्वाचन क्षेत्र रेड अलर्ट घोषित। 8 उम्मीदवारों ने अपने खिलाफ हत्या आईपीसी की धारा 302 से संबंधित मामले घोषित किए और 31 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास आईपीसी धारा 307 से संबंधित मामले घोषित किए। आपराधिक उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर पांचवें चरण के 61 में से 39 निर्वाचन क्षेत्रों को रेड अलर्ट निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। ये रिपोर्ट पांचवें चरण का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के स्वयं शपथ पत्रों के विश्लेषण पर आधारित है। टॉप 3 करोड़ उम्मीदवार। तो वहीं इस चरण में उम्मीदवारों की औसतन संपत्ति की बात करें तो बीजेपी के तिलोई विधानसभा से उम्मीदवार मयंकेश्वर शरण सिंह के पास संपत्ति 58 करोड़, प्रतापगढ़ के कुंडा विधानसभा सीट से बीजेपी के सिंधुजा मिश्रा के पास 52 करोड़ और बीजेपी के अमेठी विधानसभा सीट से डॉक्टर संजय सिंह के पास 50 करोड़ की संपत्ति है। 34% उम्मीदवार 12वीं पास। वहीं पढ़ाई लिखाई की बात करें तो इस चरण में 231 उम्मीदवारों ने अपनी शैक्षणिक योग्यता 5वीं और 12वीं के बीच घोषित की, जबकि 407 उम्मीदवार स्नातक हैं, 2 उम्मीदवार डिप्लोमा धारक हैं। वहीं 32 उम्मीदवारों की शैक्षिक योग्यता साक्षर है, 6 उम्मीदवार असाक्षर हैं और जबकि 7 ने अपनी शैक्षिक योग्यता घोषित नहीं की है। बहरहाल यूपी चुनाव के 5वें चरण के लिए एडीआर और यूपी इलेक्शन वॉच ने उम्मीदवारों का रिपोर्ट कार्ड जारी किया और इस चरण के चुनाव में 36% करोड़पति उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है और वहीं 27% उम्मीदवार दागदार हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।